फोटो किस्सा, ठीक है। तो फोटो किस्सा में जनरली लोगों का कहना होता है कि हर फोटो किस्सा कहती है। हाँ। फोटोग्राफी ने मेरे को कामनेस दिया। तो कैमरे को आप अपने बॉडी का एक पार्ट समझिए। तो फोटोग्राफी में क्रिएटिविटी करनी है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। पेशेंस लेवल कितना इम्पोर्टेंट। आप नजरिया बदलेंगे, नजारा बदलेगा। कि वो इसका नाम मेरे को अभी याद नहीं है, इसका नाम लेके जब बुलाते थे तो वो ऐसे एक्सप्रेशन देता था। जानवरों को, बर्ड्स को एनालाइज करता हूँ, उनकी लाइफ को एनालाइज करता हूँ कि वो कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। G20 के जो आप इसको रख दीजिए कभी कभी, ठीक है, काली बाड़ी का नारा है, तानी गर्ल्स हमारा है, ऐसे करके। तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है लाइफस्टाइल जीने का वो होता है एनिमल्स का। भाई थोड़ा सा राइट हो जा, थोड़ा सा लेफ्ट हो जा, या कोई क्रश। हाँ मैं है बिल्कुल है। उसकी आवाज एकदम भूत के जैसे होती है, ऐसे ओ, तब हमको उसकी कॉल सुनाई दी। कॉल का मतलब उसकी आवाज। मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे जाऊं Sure. अगर तो हमको ना जेल की तरह दरवाजे के अंदर बंद कर देते थे, और रात में अगर वो 4-5 एक साथ आ गए तो फिर पूछो मत क्या हालत होनी है। फोटोग्राफी कैमरे में लाइट को कैद करके पिक्चर बनाने की कला और प्रक्रिया है, और ऐसे में आज हम सभी के अंदर एक फोटोग्राफर की आत्मा तो जरूर है, क्योंकि हम सब सेल्फी तो जरूर क्लिक करते हैं। और बात करें अगर एक प्रोफेशनल और पैशनेट फोटोग्राफर की, तो वो सिर्फ फोटो क्लिक नहीं करते, बल्कि एक तस्वीर की हर छोटी बड़ी बारीकियों को अपने कैमरे में कैद करते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज सानिया जैन एंड यू आर वाचिंग रायपुर लाइव का फोटो किस्सा। फोटो के तो है हमारे पास हिस्से, और उससे जुड़े हैं बहुत से किस्से, और ऐसे में आप सभी को जय जोहार, नमस्कार। और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं एक कलाकार अभिनंदन तिवारी जी, जो एक युवा फोटोग्राफर हैं। बहुत ही सुंदर फोटोग्राफी करते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं। तो आपका स्वागत है अभिनंदन जी। तो मैं पूछना चाहूंगी पहले, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताएं। मैं भी बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले किस्से की बात हुई है, तो मैं आपका किस्सा शुरू करती हूँ ये प्रश्न से कि आपका और कैमरे का कनेक्शन क्या है? मेरा और कैमरे का पूछें या किसी भी फोटोग्राफर का कैमरे के साथ कनेक्शन पूछें, तो बेसिकली क्या होता है कि कैमरा जो होता है, या कैमरा नहीं, कोई भी इक्विपमेंट हो किसी भी आर्टिस्ट का, वो उसके बॉडी का एक पार्ट बन जाता है। जब वो उसकी बॉडी का पार्ट बनता है ना, तो उसको कमांड देने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा मेरा मानना है कि जैसे आप अगर आपके पास माइक है तो आपको माइक को आगे किसी के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको अंदाजा लग जाता है कि मैं माइक कितना दूर रखूंगा तो आवाज आएगी। वैसे ही फोटोग्राफी को आप जब फोटोग्राफी आप कर रहे होते हैं तो कैमरे को आप अपने बॉडी का एक पार्ट समझिए। बॉडी का एक पार्ट रहेगा, तो आपको जब आप कैमरा हैंडल कर रहे होंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको कब क्लिक करना है, वो मोमेंट आएगा और अपने आप क्लिक हो जाएगा। तो मेरा जो कनेक्शन है वो फोटोग्राफी के साथ या कैमरे के साथ ऐसा है। तो आप पिछले 8-10 सालों से लगभग जुड़े हैं फोटोग्राफी में, तो ऐसे में हम सीखते रहते हैं। आपने अपने अंदर ऐसा कौन सा बदलाव सबसे अच्छा जो आपको लगता है कि मेरा ये बदलाव बहुत अच्छा था? मेरे अंदर सबसे ज्यादा जो बदलाव आया है, मैं बहुत ज्यादा गुस्सैल था, बहुत लड़ाकू था, ठीक है। फोटोग्राफी ने मेरे को कामनेस दिया, मैं उससे थोड़ा शांत हुआ, मेरे में समझ आई। कैसे आई वो समझ? जब मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ तो मैं जानवरों को, बर्ड्स को एनालाइज करता हूँ, उनकी लाइफ को एनालाइज करता हूँ कि वो कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है लाइफस्टाइल जीने का वो होता है एनिमल्स का। एनिमल्स की लाइफ सबसे शॉर्टेड होती है, तो उससे देख के मेरे को बहुत सीखने को मिला, और वो है मेरी फोटोग्राफी का ही पार्ट। तो मेरे अंदर जो बदलाव आया है वो उस तरह से आया है कि मैंने जो मेरी रूडनेस थी, मेरा एंगर था, वो सारी चीजें जो मेरे दिमाग में मैस चलता था, फ्रस्ट्रेशन थी, वो सारी चीजें मेरे लाइफ में अब नहीं है। तो जिसे आपने गुस्से की बात की, आप गुस्सैल हुए थे। मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मैं भी बहुत ज्यादा गुस्सैल थी, बट हमारा प्रोफेशनल ऐसा होता है कि हमको कामनेस के साथ डील करना होता है। तो पेशेंस लेवल कितना इम्पोर्टेंट है? पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि फोटोग्राफी में बहुत सारी बारीकियां देखनी होती हैं, तो अगर आप रश में रहेंगे, बहुत जल्दी चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत टफ होगा आपके लिए। तो आपको कोशिश करना है कि आप पेशेंटली आप फ्रेम देखें और सब्जेक्ट को देखें, उसका प्लेसमेंट देखें, उसके बाद लाइटिंग देखें। ऐसे बहुत सारे अलग अलग उसमें काइंड ऑफ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को देख के आप फोटोग्राफी करेंगे पेशेंस के साथ, तो आपकी फोटोग्राफी ऑब्वियसली अच्छी होगी। पेशेंस रहना तो जरूरी है ही, साथ ही क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक फोटो खींचने में क्रिएटिविटी लगती है, तो आप कैसे मेंटेन करते हैं वो एक न्यूनेस, क्रिएटिविटी, नयापन,
और कैसे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वो भी अपने फोटोज में नयापन बरकरार रखें? मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको फोटोग्राफी में क्रिएटिविटी करनी है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक नए नज़रिए से देखना है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे आज के समय में लोग ड्रोन की वीडियोस देख के या एरियल वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो ये नहीं देखते हैं कि इसकी स्किल कैसी है, इसकी स्किल कैसी है वीडियोग्राफी में, वो देखते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बहुत कम लोगों ने आसमान से अपना शहर देखा है। तो क्रिएटिविटी करने के लिए सिर्फ आपको नजरिया बदलना है, आपको अलग जगह से देखना है। मैं यहाँ से आपको अगर देख रहा हूँ तो मैं अपने तरीके से देखूंगा, मेरे को ऐसा लगेगा नहीं यहाँ से सानिया अच्छी नहीं दिख रही है तो मैं कहीं और जाके खड़े हो जाऊंगा, वहां से देखूंगा। तो वो है क्रिएटिविटी, आपको अपना नजरिया बदलना है। मैं नहीं मानता कि आप फ्रेमिंग में कुछ कलाकारी कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ नजरिया होता है। आप नजरिया बदलेंगे, नजारा बदलेगा। दैट्स इट। तो एक लाइन मैं आपके सामने कहना चाहूंगी, सुना ही होगा आपने कि तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, मैं ही कंफ्यूज हो गई। तो कितने तीतर? तो इतने सारे बर्ड्स, इतनी सारी स्पीसीज, तो इसमें आपने ज्यादातर, मैं आपका इंस्टाग्राम जब स्टॉक कर रही थी तो मैंने देखा कि आपने बर्ड्स को बहुत फोकस किया है। बर्ड्स बहुत ज्यादा आपके, बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स, तो हमको भी जब याद नहीं होती, नई नई तरह की बर्ड्स हमने देखी। ऐसे में आप कैसे पहचानते कि हाँ ये वो वाली बर्ड है, ये वो वाली बर्ड है? देखो, अभी जब हमने कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई है, तो वहाँ पे जब हम पढ़ते थे ना, तो हमको बताया गया था कि इंटरनेट का मतलब पावर क्या होता है, सोशल मीडिया का क्या पावर होता है। जब हम बैचलर्स कर रहे थे, जर्नलिज्म में मेरा बैचलर्स हुआ है, हम जर्नलिज्म में बैचलर्स कर रहे थे, तो उस समय पे डिजिटल मीडिया और ये सारी चीज़ें उतनी थी नहीं। और उस समय तेज जी भी जानते हैं कि कैसे उस समय वेब पोर्टल्स का एक आंधी की तरह आया और वेब पोर्टल्स बनने लगे, ये सब चीज़ें चालू हुई। तब मेरे को समझ में आया कि इंटरनेट का यूज़ कैसे करना है। उसी दौरान मैं बर्ड फोटोग्राफी में घुस गया, मैंने बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना सीखा, वो भी सोशल मीडिया। और फेसबुक में आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे बहुत सारे बर्ड फोटोग्राफी वाले, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बर्ड फोटोग्राफर्स हैं। वो उसमें फोटो पोस्ट करते हैं, बताते हैं कि किसी भी बर्ड को कैसे पहचानना है। और मेरा जो नॉलेज गेन हुआ है वो पूरा इंटरनेट से हुआ है। और बर्ड्स को पहचानने की कुछ कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे उनकी बीक होती है, बीक का मतलब होता है चोंच, और पैर होते हैं, पंख होते हैं, और उनका बॉडी साइज होता है, बॉडी का कलर होता है। इन सारी चीज़ों को लेके किसी भी बर्ड का नाम रखा जाता है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ से पीछे हटते मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे जाऊं अगर, तो मैं आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही? कुशाभाऊ ठाकरे से आपने पढ़ाई की, तो क्या सीखा वहाँ पे, क्या अच्छी बातें, कोई मेमोरीज? कुशाभाऊ ठाकरे में पढ़ने से मेरे को समझ में आया कि वहाँ पे खुलना कैसे है। मतलब आप किसी स्टेज में जा रहे हैं तो आपको ओपन अप कैसे होना है, कैसे बोलना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें मैं कुशाभाऊ ठाकरे से सीखा। उससे पहले स्कूल टाइम में जब मैं था तो मेरे क्लासमेट्स मुझसे बात भी नहीं करते थे, क्योंकि ये शांत शांत रहता है, क्या बात करेगा, कुछ पता नहीं था। कुशाभाऊ ठाकरे में एडमिशन लेने के बाद मेरे को लगता है कि 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर में थोड़ा कम बोला, उसके बाद इतना बोला कि आज तक कोई मेरे को चुप नहीं करा पाया। ठीक है, और आज तक बोल रहा हूँ, और आज इसलिए यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं बोलता तो शायद तेज जी इनवाइट भी नहीं करते। तो जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी बोलना तो जरूर सिखा दी, बोलना और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट सुनना, दोनों सिखा, दोनों जी। तो स्कूल में आप काफी शांत थे? स्कूल में बहुत। तो कभी ऐसे बदमाशी वाला कोई डांट या किस्सा? शैतानी किए हैं, बदमाशी नहीं किए हैं। अच्छा, तो कुछ किस्सा उधर स्कूल का भी बता दीजिए। स्कूल के किस्से तो ऐसे बहुत हैं, बट हाँ, एक हमारा कालीबाड़ी स्कूल में था। बेसिकली हम हमारे सीनियर्स थे, हमारे सीनियर्स ने वो नारा इजाद किया था। हमारा स्कूल है कालीबाड़ी स्कूल, कालीबाड़ी स्कूल के जस्ट पीछे लगा हुआ है दानी गर्ल्स स्कूल, जो रायपुर का बहुत पुराना गर्ल्स स्कूल है। तो हमारे स्कूल के जो बैचमेट्स होते थे, हमारे क्लासमेट्स होते थे, वो सब के सब लंच टाइम जब होता था कि तो हमको ना जेल की तरह दरवाजे के अंदर बंद कर देते थे, क्योंकि बॉयज स्कूल था, उधर गर्ल्स स्कूल था, तो किसी को निकलना नहीं है करके, तो ब्लॉक कर देते थे। तो हमारे क्लास के बच्चे या हमारे बैच के बच्चे जो होते थे ना, वो जोर जोर से चिल्लाते थे कि कालीबाड़ी का नारा है, दानी गर्ल्स हमारा है, ऐसे करके। तो जितने भी आई गेस जो दर्शक हैं जो कालीबाड़ी स्कूल से पढ़े हैं, चाहे वो 90s की क्यों ना हो, वो भी इस चीज को रिलेट करेंगे, क्योंकि ये जो नारा है वो बहुत पुराना है। आप भी कालीबाड़ी से। हाँ। तो ये सभी को पता है। इसके अलावा टीचर्स के जो निकनेम्स रखते थे, वो सारी चीजें। तो कालीबाड़ी वाला किस्सा तो आपने बताया। तो ऐसे में जब आप फोटोग्राफी की फील्ड में जाते हैं जी, तो ऐसा कोई दृश्य
या कोई ऐसी सुंदरता आपको जी। पसंद आ जाए जो आपके अंदर की फोटोग्राफर को बहुत भाया, वो या कोई मैं क्रश? हाँ मैं है बिल्कुल है। मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं फोटोग्राफी करता हूँ ना, तो जनरली क्या होता है कि जब कुछ ऐसा मिलता है कि जैसे आपने बोला क्रश, कि मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट मिलता है कि मेरे को ऐसा लगता है यार ये फोटोग्राफ मेरे पास होनी चाहिए, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं फोटो खींच नहीं पाया हूँ। क्यों नहीं खींच पाया हूँ? क्योंकि मैं उसको एंजॉय करते रह जाता हूँ। अरे क्या मोमेंट है, क्या मोमेंट है, क्या मोमेंट है करके देखते रह गए और क्लिक ही नहीं कर पाया। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट होते हैं, बर्ड्स के हुए हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी मैंने बहुत की है। और मोस्टली मेरे को जो छोटी बर्ड्स होती हैं, कलरफुल बर्ड्स, वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे मैं लड़कियों की बात कर रही थी, नहीं, अगर लड़कियों में ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक कोई जगह लड़कियों की कोई कॉन्सेंट्रेटेड हूँ। सुंदरता, मतलब नेचुरल ब्यूटी टाइप्स। उम्म, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं एज अ फोटोग्राफर किसी को भी सुंदर दिखा सकता हूँ। ठीक है, मतलब वो मेरा मतलब आर्ट है। मेकअप से ज्यादा फोटोग्राफर, तो गर्ल्स के लिए टिप है कि मेकअप को जरूरी ना समझे, क्योंकि राइट, फोटोग्राफर भी मेकअप से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बिना मेकअप के फोटोग्राफी करवाते हैं। वैसे तो आप जब फोटोग्राफी करते होंगे तो आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी मूवमेंट हुए होंगे, राइट। बट एक कोई ऐसा जो बहुत अच्छा आपके साथ किस्सा हुआ हो, मेमोरी? एक मेमोरी है, वो मैं कभी नहीं भूलता। मेरे साथ कोई भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे पास वो जवाब रेडी रहता है। किसी न्यूज़पेपर में भी मेरा ये आर्टिकल आया था। उसमें ऐसा था कि मैं और मेरे कुछ दोस्त बस्तर में गए थे बर्ड फोटोग्राफी करने के लिए। और रात का समय था, हम उल्लू ढूंढ रहे थे, आउल। और वो आउल का नाम था ब्राउन फिश आउल, उस आउल का नाम था। और रात के लगभग 11:30-12 बज गए थे, और तब हमको उसकी कॉल सुनाई दी। कॉल का मतलब उसकी आवाज़, उसकी कॉल सुनाई दी। और उसकी कॉल जो होती है इतनी डरावनी होती है ना, कि कोई अनजान बंदा जो उसके बारे में नहीं जानता है, उसको डर लगेगा। और अगर कमजोर दिल का है तो हार्ट अटैक भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। उसकी आवाज एकदम भूत के जैसे होती है, ऐसे ओ ओ, ऐसे आउल आवाज करता है। और रात में अगर वो 4-5 एक साथ आ गए तो फिर पूछो मत क्या हालत होनी है। तो मेरे दोस्त हैं, तेज जी भी जानते हैं, पीयूष हैं और रवि हैं ऐसे। तो पीयूष साथ में गए हुए थे, तो वो हम लोग टेंट के अंदर रुके हुए थे। तो वो टेंट से बाहर नहीं निकले। उनको लगा कि कोई 4 पैर वाला जानवर है या लकड़बग्घा या ऐसा कुछ जानवर है, तो वो निकला ही नहीं डर के मारे। फिर हम लोग निकले, रात में नंगे पाँव चले गए थे, ध्यान नहीं था क्योंकि हमको फोटो लेनी थी, कहीं उड़ ना जाए। नंगे पाँव हम लोग जंगल में ट्रेवल करते गए, रात में ढूंढे। ढूंढने के बाद उसको फाइंड आउट करके, स्पॉट करके उसकी फोटोग्राफ ली, और अच्छी फोटोग्राफ मिली मेरे को। तो डर तो सबको लगता है, तो आपको नहीं लगा? डर लगता है, लेकिन कई बार आप पैशन के पीछे इतना भागने लगते हैं कि डर कई बार पीछे रह जाता है। तो ऐसी कोई 3 टिप्स जो बिगनर्स फोटोग्राफर्स को आप देना चाहेंगे जो अभी सीख रहे हैं? जी, मैं जैसे इंट्रोडक्शन में आपने एक बताया था कि फोटोग्राफी जो है वो लाइट को कैप्चर करना होता है। तो मैं ये बेसिकली जो स्टैंडर्ड परिभाषा चलती आई है फोटोग्राफी की, वो है कि लाइट को कैप्चर करना फोटोग्राफी है। तो मैं आपको बता दूं, लाइट को कैप्चर करना ही बस फोटोग्राफी नहीं होता है। पहला टिप ये कि जो सारे सब्जेक्ट हैं उसको एक कैनवास के अंदर एक पेंटिंग की तरह आपको कैसे सजाना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपकी फोटोग्राफी में आपका एंगल क्या है देखने का। तो एक आई लेवल मेंटेन करना होता है, तो वो एंगल को समझना जरूरी है। पहले भी मैंने बोला था कि नजरिया आपका होना चाहिए, नजरिया अलग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो एंगल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तीसरी टिप जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, फोटोग्राफी में जो सेटिंग्स होती हैं एकदम कॉमन है, ऑटोमेटिक हो जाता है, सभी कैमरा बहुत एडवांस हो गए हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेंस का बिहेवियर। ठीक है, कौन सा लेंस कैसा बिहेव कर रहा है वो सीखना जरूरी है बहुत ज्यादा। फ्रेमिंग तो आप सीख लेंगे, लाइटिंग आप सीख लेंगे, लेकिन कौन सा लेंस कैसा बिहेव करता है वो जानना जरूरी है। लेंस की अलग अलग, जो फोटोग्राफी से हैं, जो देख रहे हैं वो समझते हैं, लेंस का अलग अलग फोकल लेंथ होता है, 18 mm, 20 mm, 50 mm, ऐसा करके अलग अलग फोकल लेंथ होते हैं। तो उसके फोकल लेंथ में आप क्या करेंगे, जब 18 mm से आप फोटोग्राफी करेंगे, तो 18 mm से आप फोटोग्राफी, जैसे मैं यहाँ से फोटोग्राफ कैप्चर कर रहा हूँ, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है। और जब मैं, अगर वेरिएबल लेंस है, मैं 18 से जूम करता हूँ 50 mm पे, तो वो बैकग्राउंड क्रॉप होता जाता है धीरे धीरे। ठीक है। और जब बैकग्राउंड क्रॉप होता है, तो अगर 18 mm में मेरा फेस ऐसा दिख रहा है, तो वो 50 mm में ऐसा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो इसको समझना जरूरी है कि मैं कौन से लेंस को किस तरह से यूज करूं। ठीक है। और उसके बाद आप फोटोग्राफी करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक एक्स्ट्रा टिप मेरी तरफ से, चौथी, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मत छोड़िए।
अगर आप बर्ड फोटोग्राफर हैं तो आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कीजिए, स्ट्रीट फोटोग्राफर हैं तो आप बर्ड फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कीजिए। अपने बीट से हटके फोटोग्राफी करते रहिए, उससे आपका लाइटिंग सेंस डेवलप होगा, फ्रेमिंग सेंस डेवलप होगा, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पे फोटोग्राफी करते हैं तो आपका फ्रेमिंग मोनोटोनस जाता रहता है, एक तरफ से जाता रहता है। आपको अलग अलग वेराइटीज ट्राई करनी है और प्रैक्टिस करते रहना है। तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो जी। बहुत से फोटोग्राफर्स अब अपनी फोटोज को सोशल मीडिया पे डालते हैं। वैसे ही आपने भी बहुत सारी फोटोज सोशल जी, मीडिया पे डाली है, तो उस पे आप कैप्शन जो चूज करते हैं, जी। वैसे तो फोटोज अपने खुद ही परिभाषित कर देता है सब चीज फोटो खुद में ही, तो आप कैप्शन जो चूज करते हैं वो कैसे चूज करते हैं? कैप्शन का किस्सा भी जबरदस्त है। अभी आप रिसेंट मेरी पोस्ट खोल के देखेंगे, ठीक है, मैं कैप्शन लिखने में एकदम वीक हूँ, ठीक है, मेरे को कैप्शन लिखना बिल्कुल नहीं आता है। तो अभी अभी रिसेंट की एक पोस्ट देखेंगे आप, तेज जी हैं, उन्होंने पोस्ट किया हुआ है, ठीक है, कोलैबोरेट करके हमने पोस्ट किया इंस्टाग्राम में। तो शुरू से लेके कुशाभाऊ ठाकरे में जब से था, उस समय मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता था जब इनिशियली था, तो मुझे कैप्शन समझ में नहीं आता था, तो मैं व्हाट्सएप में इनको भेज देता था, तेज जी आप इसमें कुछ कैप्शन लिख के दीजिए करके। और उसमें भी मेरा नजरिया था, ऐसा नहीं है मेरा नजरिया नहीं था, ठीक है, मेरा नजरिया ये है इसके लिए, कैप्शन वाले के लिए, कि जैसे आपका ये है ना क्या फोटो किस्सा, ठीक है, तो फोटो किस्सा में जनरली लोगों का कहना होता है कि हर फोटो किस्सा कहती है, हाँ। ठीक है, मैं इसको उल्टा बोलता हूँ, हर फोटो किस्सा नहीं बोलता है, इंसान किस्सा बोलता है फोटो को देख के, और हर इंसान का किस्सा अलग होता है, ठीक है। मतलब एक फोटोग्राफ है, वो उसकी कहानी मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, या किसी और थर्ड पर्सन के लिए अलग है, तो किस्सा तो इंसान ही कहता है। वो फोटोग्राफ मतलब एक खाली किताब है, आप लिख लीजिए मेरे को जो लिखना है, ठीक है। तो ऐसा होता है। मैं थोड़ा भटक गया, आप कहाँ क्या पूछे थे? कैप्शन। कैप्शन, हाँ, तो कैप्शन की बात ये है, तो कैप्शन तो मैं हमेशा तेजी से ही लिखवाया हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। बर्ड फोटोग्राफी में आया तो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव करने के लिए मैं बर्ड के बारे में थोड़ा सा उसमें कैप्शन लिख देता था। उसके बाद थोड़ा सा आलस भी आ गया, तो आलस की वजह से छोड़ दिया कैप्शन लिखना। और अभी तो मेरे अंदर में वो स्किल नहीं है, मैं जेन्युइनली बताता हूँ, मेरे अंदर वो स्किल नहीं है कि मैं किसी फोटो को कैप्शन दे सकूं। और मैं अपना नजरिया भी किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहता कि मैं किसी फोटोग्राफ को देख रहा हूँ तो आप भी इसी तरीके से देखो। मैंने अपना नजरिया दिखा दिया है, ये मैंने फोटोग्राफ खींची है, आप इसको किस तरह से देखना चाहते हैं आपके ऊपर है। तो इन्होंने तो बहुत अच्छे से फोटो को सवार दिया, अब उसको पहनना कैसे है वो आपको जानना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं एक किस्से की बात हो रही है, तो मैं इसका किस्सा जानना चाहूंगी। हाँ, ये बेसिकली फोटोग्राफ जो है ऐसे वाइल्ड की नहीं है, जंगल की नहीं है, ये फोटो जंगल सफारी की है, जो वहाँ पे सफारी होती है वहाँ की फोटोग्राफ है। और अभी मैं तेजी से आया तो इसी बारे में डिस्कस कर रहा था। G20 करके अभी रिसेंट में जो हुआ था, G20 के जो आप इसको रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, G20 के जो डेलीगेट्स हैं वो जंगल सफारी घूमने के लिए आए हुए थे। तो उस दौरान मुझे कहीं से कांटेक्ट हुआ कि जंगल सफारी में उनको कुछ फोटोग्राफ क्लिक करवानी है, कि G20 के जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको वो ताकि कुछ रिटर्न में दे सकें, लाइक कॉफी टेबल बुक या कोई मैगजीन काइंड ऑफ। तो उन्होंने मुझे पूछा और मैं वहाँ पे गया, मैंने फोटोग्राफ ली बहुत सारी। उस दौरान में मैंने ये लेपर्ड को देखा। ये बेसिकली वहाँ पे ना एक व्यक्ति हैं जो उस सफारी की देख रेख करते हैं, तो उससे इसकी इतने अच्छे रिलेशन बिल्डअप हो गए हैं कि वो, इसका नाम मेरे को अभी याद नहीं है, इसका नाम लेके जब बुलाते थे तो वो ऐसे एक्सप्रेशन देता था। तो मैंने देखा कि वो उसको बुला रहे हैं, तो जैसे ही मैं देखा तो मैं गया वहाँ पे और मैंने वो फोटो सडनली क्लिक की, और बस ऐसा ही है इसका किस्सा। तो एनिमल्स के साथ फोटो खींचना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अब आपके इतना कंट्रोल में नहीं होते हैं। कंट्रोल पे नहीं है, तो कैसे आप डील करते हैं फिर? देखिए, आप ना जैसे इंसानों को तो बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा सा राइट हो जा, थोड़ा सा लेफ्ट हो जा, ठीक है, लेकिन जानवरों को नहीं बोल सकते। आपको क्या करना होता है, खुद राइट और खुद लेफ्ट होना पड़ता है, ठीक है। आपको वेट करना है उनके कंफर्टेबल होने का। कोई भी जानवर हो, जैसे आप किसी के घर पे जाते हैं, उनका जो डॉग होता है वो पहले इनिशियली आपको भौंकेगा, ठीक है, आप थोड़ी देर उसके पास चले जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, हो सकता है आपको तब भी वो भौंकता रहे, धीरे से आएगा, थोड़ी देर सूंघेगा, आसपास आपको देखेगा, आपकी वाइब मैच करने की कोशिश करेगा, आप थोड़ा सा हाथ से ला दो, फिर वो आपका दोस्त बन जाएगा। सेम होता है एनिमल्स के साथ, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो उनके साथ भी वैसे ही होता है। आप उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उनके कंफर्टेबल जोन में रहिए। इतना कंफर्टेबल नहीं होना है कि आपको नुकसान पहुंचा दे, ठीक है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, धीरे 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 आप उसके जोन में जाएंगे तो वो कुछ नहीं होगा। फोटोग्राफी में एनिमल्स के साथ डील करना, आप अपनी वाइब्रेशन उनके साथ शेयर कीजिए, उनकी वाइब्रेशन को आप अडॉप्ट कीजिए, उनके जोन में घुस जाइए,
फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वैसे ही एनिमल्स के साथ भी है, आप उनकी वाइब्रेशन मैच कीजिए, उनके साथ कंफर्टेबल हो जाइए, उनके हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लीजिए। That's तो it. जेनजीज के लिए बता दूं कि वाइब्रेशन मतलब वाइब्स बनाना, Vibe- एनिमल्स के साथ वाइब्स क्रिएट करना जरूरी है। अगर कोई जेनजी फोटोग्राफी में जाना चाह रहा है तो उनके लिए वाइब्स क्रिएट कर। नजरिया नजारा बदल देता है, और नजरिए की बात आज हमें अभिनंदन जी ने बताई। बहुत ही अच्छे से उन्होंने सारी टिप्स और ट्रिक्स बताई, कैसे फोटोग्राफी करें, बिगनर्स को बताया और अपनी मेमोरीज बताई। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू, आप आए, हमारे साथ अच्छी चर्चा की बहुत। Thank you. और ऐसे ही आगे चर्चा पे चाहूंगी कि आप हम और बने रहें। बिल्कुल। तो और आप देखते रहिए रायपुर लाइव।